एक नहीं है, अनेक है, और अनेक में अनंत नहीं है, 11 ही है, ये समझना है। फिक्स कर दिया 11 ही है, ऐसा नहीं कि अनेक अनंत है, पर एक भी नहीं है, यानी केवल एक है। इंद्रिय का एक होना सिद्ध नहीं होता, यानी केवल एक इंद्रिय है ऐसा नहीं है। देखो इसको समझेंगे, यहाँ पर आगे बोल रहे हैं कि संपूर्ण विषयों का इन्हीं इंद्रियों द्वारा ग्रहण स्वीकार होने से अनेक की कल्पना भी प्रमाण रहित है। अनेक यानी ढेरों, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये भी कल्पना रहित है, और 11 ही है। फिक्स करना ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इंद्रियों को 11 ही क्यों फिक्स कर रहे हो, अनंत क्यों नहीं कर दे रहे। तो वास्तव में क्या कह रहे हैं, शक्ति भेद अपि भेद सिद्धौ न एकत्वम, यानी शक्ति के भेद से, क्योंकि भेद है इसलिए भेद के कारण डिफरेंट वेरिएशन है ना, अलग अलग शक्तियां लग रही है, देखने की शक्ति अलग है, सुनने सूंघने, है ना, ऐसे अलग अलग शक्तियां, तो इसके कारण एक तो नहीं है, कई है। अब कितनी है, अनंत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि अनेक हो। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को एक मानने पर उसकी विभिन्न शक्ति के अनुसार पृथक पृथक विषयों का ग्रहण स्वीकार होता है, तो एक ही इंद्रिय कई विषय थोड़ी ना ग्रहण करेगी, है ना। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय के जितने विषय उतने उसकी शक्ति भेद मानने होंगे, हमको उतने उसके शक्ति के भेद मानने होंगे, तो इसलिए अलग अलग मानने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से विषय ग्रहण के कारण, शक्ति भेद मानने के कारण एक से अधिक यानी साधनों की अधिकता तो सिद्ध हो गई, और ऐसी दशा में इंद्रिय को भी एक कहना गलत है कि केवल एक ही इंद्रिय सब काम कर रही है, तो ये गलत है। तब उन्होंने बोला संपूर्ण विषयों को इन्हीं इंद्रियों स्वीकार होने से अनेक की कल्पना भी प्रमाण रहित है। संपूर्ण विषयों का इन्हीं इंद्रियों द्वारा इन्हें फिक्स है कि भाई आंख नाक कान, ये फिक्स है ना कि भाई यही इंद्रियां ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए अनंत टाइप के, अनेक यानी बहुत सारे, एक तो नहीं है, क्लियर है कि केवल एक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि तो क्लियर हो रहा है, हमको दिख रही है कितनी इंद्रियां हैं, तो इट्स क्लियर। तो अनेक भी नहीं है और एक भी नहीं है, 11 है, ये फिक्स कर दिया कि ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों की संख्या 11 ही है। ये गुरुदेव की व्याख्या है, लेकिन सूत्र को पकड़ेंगे तो न एकत्वम यानी एक नहीं है, शक्ति के भेद से, शक्ति भेदे अपि यानी ही, अभी शक्तियों के भेद के कारण भेद सिद्ध होता है, यानी डिफरेंट है, वेरिएशन से एक नहीं है, इंद्रिय जो है एक नहीं है, ये क्लियर कर रहा जा रहा है। अनंत है, बहुत सारी है, ये नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये तो व्याख्या में गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं। इसको समझना, देखो भाष्यकार अपने अनुभव के आधार पर, अपने अंतःकरण में डीप जा करके उस ऋषि से कनेक्ट होकर के ज्ञान ला के देता है। सूत्र रहते हैं, तो सूत्र में क्या लिखा अब आप कनेक्ट करो। सूत्र में केवल यह कहा जा रहा है कि इंद्रिय एक नहीं है, न एक। इसलिए वेब स्वाध्याय के अलावा भी टाइम में जब मिले पढ़ाई करते रहो। ज्ञान से ही, ज्ञान और कर्म ये 2 पैर हैं, गुरुदेव की कृपा से हमको ये 2 पैर मिले हैं। वेदों में इसको 2 पंख बोला है चिड़िया के, कि भक्त रूपी चिड़िया के 2, तो भक्ति तो हमें ऐसी प्राप्त होगी, और ये सब मुझे अनुभव से प्राप्त हुआ। किसकी कृपा? गुरु की कृपा से। क्यों? क्योंकि निष्काम सेवा में लग जाओ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आप सब ने, हम सब ने ये काम किया। गुरुदेव ने हमको इलिजिबल किया है, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ज्ञान का, योग का, भक्ति का, क्या? निष्काम कर्म। और वो उसमें गुरुदेव ने हम सबको लगा, जितने गायत्री परिवार के परिजन है उन सबको। हम लोग यहाँ पे उपनिषद पढ़ने जाते थे तो स्वामी जी बोलते थे गायत्री परिवार तैयार है इस ज्ञान के लिए, गायत्री परिवार तैयार है। और चलो अपन तुलना नहीं करते, पर हम तैयार हैं, बाकियों का क्या है हमको मतलब नहीं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आप तैयार हो। अगर हमने निष्काम सेवा करी, गुरुदेव का काम निष्काम भाव से किया, तो हम आज उस ज्ञान के लिए तैयार। और ज्ञान और कर्म ये 2 पैर हैं, ये 2 पंख हैं। इसको ही जब हम उड़ेंगे तो हमें रियलाइजेशन होगा, आत्मबोध होगा, हम मुक्त होंगे, हम योग को प्राप्त होंगे, हम